हमने कल देर रात तक हमारे सभी विधानसभा के कार्यकर्ताओं के साथ भारतीय जनता पार्टी बंगाल की टीम ने एक असेसमेंट करा है, जो पोलिंग हुई है ऐसा इसका। और मैं स्पष्ट रूप से आपको बताना चाहता हूं, 152 सीटों में से 110 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনের প্রথম দফায় যে 152টি আসনে বৃহস্পতিবার ভোট গ্রহণ হয়েছে, তার মধ্যে অন্তত 110টি আসনে জয়লাভ করবে বিজেপি। শুক্রবার কলকাতায় সাংবাদিক বৈঠক করে একথা জানালেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। বিপুল ভোটদানের জন্য এদিন ভোটারদের কৃতজ্ঞতাও জানান তিনি। রক্তপাতহীন ভোট গ্রহণ করানোর জন্য অভিনন্দন জানান নির্বাচন কমিশন, কেন্দ্রীয় বাহিনী এবং রাজ্য পুলিশকে। একই সঙ্গে এদিন দ্বিতীয় দফার ভোটারদের ভোটদানের এই ধারা এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে বলে আহ্বান জানান তিনি। অমিত শাহ স্পষ্ট করে দেন, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী হবেন কোনো বাংলা মাধ্যমে পড়াশোনা করা কোনো বাঙালি। এদিনের সাংবাদিক বৈঠকের শুরুতেই প্রথম দফার ভোটারদের কাছে কৃতজ্ঞতা জানান অমিত শাহ। বৃহস্পতিবার যেভাবে ভোটদান হয়েছে তাতে নতুন রেকর্ড তৈরি হয়েছে গোটা দেশে। ভোটদানে মানুষের এই উৎসাহকে এদিন কুর্নিশ করেন অমিত শাহ। कल बंगाल विधानसभा 2026 के चुनाव के प्रथम चरण में मतदान के सारे बंगाल के रिकॉर्ड तोड़ते हुए बंगाल की जनता ने अभूतपूर्व उत्साह और जोश के साथ बंगाल में परिवर्तन के लिए वोट डाला है। मतदान का जो प्रतिशत सामने आया है वो पूरे देश के लोकतंत्र में भरोसा करने वाले लोगों का उत्साह बढ़ाने वाला है। मैं सबसे पहले तो प्रथम चरण में वोट डालने वाले सभी बंगाल के मतदाताओं का बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं और धन्यवाद भी करना चाहता हूं कि आप भय से भरोसे की ओर की एक यात्रा को बहुत अच्छे तरीके से शुरू किए हैं और दूसरे चरण के मतदाता भी भय से भरोसे की यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। শুধু ভোটার নয়, হিংসা ও রক্তপাতহীন ভোট গ্রহণ করানোর জন্য জাতীয় নির্বাচন কমিশন, কেন্দ্রীয় বাহিনী ও রাজ্য পুলিশকে অভিনন্দন জানান শাহ। मैं चुनाव आयोग, सभी सीएपीएफ, चुनाव आयोग के सहयोग में लगा हुआ पूरा तंत्र और बंगाल पुलिस को भी हृदय पूर्वक बहुत बहुत अभिनंदन देना चाहता हूं, क्योंकि बंगाल के बहुत लंबे अरसे के बाद एक भी मृत्यु नहीं हुई है। इस प्रकार का ये चुनाव हुआ है जो अपने आप में एक अजूबा है। तो मैं चुनाव आयोग और चुनाव आयोग के तत्वाधान में सभी सुरक्षाकर्मी और सभी तंत्र को हृदय पूर्वक अभिनंदन देना चाहता हूं। এরপরই প্রথম দফার ফলাফল নিয়ে বিস্ফোরক দাবি করেন শাহ। তিনি বলেন, বিজেপির দলীয় তথ্য বলছে প্রথম দফার 152টি আসনের মধ্যে অন্তত 110টি আসন পেতে চলেছে বিজেপি। हमने कल देर रात तक हमारे सभी विधानसभा के कार्यकर्ताओं के साथ भारतीय जनता पार्टी बंगाल की टीम ने एक असेसमेंट करा है, जो पोलिंग हुई है ऐसा इसका। और मैं स्पष्ट रूप से आपको बताना चाहता हूं, 152 सीटों में से 110 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। इसका मतलब है कि दूसरे चुनाव चरण को मिलाकर हम प्रचंड बहुमत के साथ बंगाल में शुद्ध रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने वाले हैं। যেভাবে বিপুল হারে মানুষ ভোটদান করেছেন তাতে তৃণমূল কংগ্রেস খড়কুটোর মতো উড়ে যেতে চলেছে বলে দাবি করেন শাহ। তিনি বলেন, পরিবর্তন অনিবার্য। और ये जो चुनाव बढ़ा है, मतदान बढ़ा है, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का, परिवर्तन का मतदान। क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री जी और हमारे बाकी नेताओं की रैलियों को प्रतिसाद मिला है, रोड शो को प्रतिसाद मिला है, वो प्रतिसाद कल प्रथम चरण में बैलेट
मशीन के अंदर बंद हो गया है। প্রধানমন্ত্রীর পূর্বোদয়ের স্বপ্ন মনে করিয়ে শাহ বলেন, বহু বছর পর অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ একই শাসনের অধীনে আসতে চলেছে আগামী 5ই মে। এমনকি পশ্চিমবঙ্গ সহ গোটা পূর্ব ভারতের উন্নয়ন নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর পরিকল্পনার কথাও তুলে ধরেন তিনি। যেভাবে বিপুল হারে মানুষ ভোটদান করেছেন তাতে তৃণমূল কংগ্রেস খড়কুটোর মতো উড়ে যেতে চলেছে বলে দাবি করেন তিনি। बहुत लंबे समय के बाद जब कोई विपक्षी पार्टियां नहीं थी, हमारे देश की आजादी के बाद का वो दौर बात कर दीजिए, तो 5 तारीख के बाद अंग बंग और कलिंग तीनों जगह भारतीय जनता पार्टी का शासन होगा, कमल का शासन होगा। और मैं मानता हूं ये निशानी हमारे पूर्वी भारत के लिए शुभांकर है। नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में कहा था कि भारत की दोनों भुजाओं का, भारत माता की दोनों भुजाओं का सम विकास होना चाहिए। पश्चिम के क्षेत्रों में विकास काफी अच्छा हुआ है, कोई न कोई कारण से पूर्व के क्षेत्र पिछड़े हुए हैं। पूरा नॉर्थ ईस्ट, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये पूरा भारतीय जनता पार्टी का शासन आने के बाद ये जो शुरुआत मोदी जी ने करी है पूर्व के विकास की, पूर्वोदय की, इसकी भी गति तीव्रता के साथ बढ़ेगी। তৃণমূলের মিথ্যা প্রচারের মুখে ঝামা ঘষে এদিন ফের কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী স্পষ্ট করেন, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী হতে চলেছেন বাংলা মাধ্যমে পড়াশুনো করা বাংলাভাষী কোনো বাঙালি। दीदी, बंगाल का अगला मुख्यमंत्री बंगाल में ही जन्म लेने वाला, बंगाली मीडियम में पढ़ा लिखा और बंगाली बोलने वाला होगा। इतना ही है कि आपका भतीजा नहीं होगा, वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होगा। अगली सरकार बंगाल के ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने बनानी है। অমিত শাহ স্পষ্ট করেন, ভোটদানের হার বলে দিয়েছে তৃণমূলের ভয়ের বিদায় ঘটতে চলেছে, আর পশ্চিমবঙ্গের মানুষ বেছে নিয়েছে মোদিজির ভরসা। 16 जिलों की 52 सीटों पर 92.98% मत ये निश्चित रूप से बताता है कि दीदी जाने वाली है और भाजपा आने वाली है। भय जाने वाला है और भरोसा आने वाला है। এদিন শাহ বলেন, ক্ষমতায় এসে বিজেপির প্রথম দুটি অগ্রাধিকার হলো নারী নিরাপত্তা ও অনুপ্রবেশ রোখা। সেজন্য বিজেপির পরিকল্পনার কথাও জানান তিনি। তবে অমিত শাহের প্রত্যয় বলে দিচ্ছে, 5ই মে ইভিএমে ভোট গণনা শুরু হতেই চারিদিকে উঠবে গেরুয়া পতাকা, গেরুয়া আবিরে ঢাকবে বাংলা। আপনার কি মনে হয় প্রথম দফায় কতগুলি আসন পেতে পারে বিজেপি? জানান কমেন্টে। আমাদের সঙ্গে থাকতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন। ব্যুরো রিপোর্ট, মাধ্যম।